को देरो है, बुआ को देरो, मेरा को ना दूं। ये भाई बिरादरी को यहाँ पे टिकट है, उलेमान को यहाँ पे हाथ है, सबने के लिए दुआ करिए। और ये भाई टिकट तो होना दिल्ली में भाई वो धूप में हम भी लोटा 8-10 दिन लुई पड़ रहा है धूप में घूम रहा चलो इनको हमने टेप पास करो। हम लोग कोई हुन रोटी भी ना मिली, कम से कम भी 200 आदमी है हम। ये की लड़ाई है, सब भाई ध्यान से सुन लियो कि कोई पार्टी की बात ना है, न कहीं तो सरपंच को आदमी है, न कहीं तो फलाना ताहिर को आदमी है, ये तो कोई कुर्सी को आदमी है। ये अपने दीन में सुबात निकाल दियो कि बिरादरी को और उलेमान को आदमी है और तहरा मार से मार की लड़ाई की लड़ रहे हो छोरा। यह ध्यान से लीजिए तुम। देखना रे कहानी वो मिनट जो है मेरी बात से अल्लाह के नबी ने फरमाया वैज़ा अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरुस्साअ कि जब मामला ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाए जो उसके अहल नहीं है तो क़यामत का इंतजार करो, उसका कोई हल नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाए। अगर मैं इस हदीस की तशरीफ पर जाऊंगा तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपके लिए एक बात कह रहा हूँ। मुझे 14 साल रह गए काम होते होते, और मैं सीए साहब के बिल्कुल जो है 1 साल इनकी स्कूल पढ़ा है तनवीर साहब के पास में, और मैं ढाणे में इमामत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जी से जान से ये फतेह है हमारी। आगे मैं आपके लिए एक बात और बता रहा हूँ, इस बात गौर से सुनना। इस बात को मैं आज जो है इन वालों के गाँव में से निकल कर आया था जी, और मैंने मगरिब की नमाज यहाँ आकर अदा करी थी। अब एक बात चल रही है, जहाँ गौर से सुन लेना सब पंच भी आए कि जी ये सीए साहब जो है ये ऊंचे अड़ा के मकसूद बनने वाले हैं। सुन ले मेरी बात को गौर से, खुदा की कसम खा के कह सकते हैं हम, ये इंशाअल्लाह हमारी फतेह की निशानी है। विरोधी हार रहा है और सिर्फ आप इन चीजों पर मत जाना कि जब फतेह की निशानी आ रही है तो लोग उल्टे सुलटे इल्जाम लगाएंगे और कानों में आप सिर्फ इस बात पर रहो, हमें सिर्फ जो है अपना मतदान करना है और इंशाअल्लाह हमें फतेह हासिल इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्ग और नौजवान साथियों और इस गांव के सभी जिम्मेदारान, इमाम साहब ने जो बात कही बहुत भारी मजबूत बात कही है कि वो जालिम और गद्दार लोग वो ये कहते हैं जो मुख्तार के बारे में, अब मुख्तार ऐसा करने जा रहा है, वो खुद जालिम यहाँ पर बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। मुख्तार मत जीते जाओ, इस नौजवानों को ऐसे ही दबा कर रखा जाए, आप किसी के बहकाव मत आना। और अब मैं सीधी मुख्तार भाई से बात सीधी मुखातिब कर रहा हूँ आप लोगों को, सीएम मुख्तार की बात सुने आप, ऐसे बहकाव में बिल्कुल मत आना। मुख्तार भाई आपकी वोट सीधी विधानसभा में पहुंचेगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये ना बहके कहीं का बाप सुई इन कहीं ने बिना सुनी बात तम आप ठंडा ठंडा सा ना तम मत डर को, ये ना डर कहीं का बाप सुई ये कोई बात ना है, तो 72 दिन चला रहा है, जब से चला रही थी बस कोई बात ना, चिंता मत करो। इन्हें पता सच्चाई कि हमने पता और अपन नहीं पता हो, यहाँ घबराओ मत। ये जो पार्टी है नहीं हमारी बोला ना, ये जनता पार्टी है, ये जनता पार्टी अपनी ताकत को पता चल गो। अब आगे आगे सब फैल है। जब हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी ना, नाम धरो आप, वहाँ दिल्ली में एक और बना लिया नाम धरो बाप, तो ही बाप पार्टी। तो अल्लाह को गमजू या ई वेला काई बना आप हजरात की दुआएं अटके मत भाई, ये बात खराब कर देंगे नहीं तो ये सच्चाई की ही लड़ाई है।
ये किसी जाति धर्म की भी लड़ाई नहीं है, 36 बिरादरी की लड़ाई है और इन मुश्किलों से इस क्षेत्र को निकालने की लड़ाई है। तो और खुशखबरी आपको इस बात की कि 36 बिरादरी इसी जोश जुनून के साथ आपके साथ खड़ी है। सारे बाजारों में से आप चुनाव जीत के आओगे, सारे बाजारों में से, जो आज तक नहीं हुआ, सारे बाजारों में से। दोनों कैंडिडेटों की ये हालत हो जाएगी धीरे धीरे अगले 5 दिन में। दोनों कैंडिडेट जमानत जब्त होने की स्थिति में रहेंगे दोनों। और पापड़ा की रैली में जहां कम से कम 30,000 आदमी इकट्ठे थे, ये करके दिखा दिए ना कि एक दिन की रैली करें। अगर ये नहीं बता रहा, हाँ ये करके दिखा दे। बात ये है, वहाँ मैंने एक बात कही थी कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उन लोगों से मैं दिख जाऊंगा, आप ही के बीच रहूंगा, चिंता मत करो। आप खड़े रहो बस, तो 1 मिनट की बात है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। हाँ ये कर लेंगे, टॉर्च सब लोग जला लेंगे अपने फोन की टॉर्च। हाँ आपके भरोसे उस रैली में मैं एक बात कह के आया हूँ, जो ये साजिश कर रहे हैं ना, कांग्रेस के कैंडिडेट चौथे नंबर पे है, तीसरे पे भी नहीं है अब। और कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपने भाई भतीजों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है और उसके करीबी सरपंच और करीबी उसके लोग वो भी सीधा बीजेपी को वोट कर रहे हैं और उनकी सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरह मुख्तार रोकना चाहिए। आपके भरोसे पर मैं उनसे एक बात कह के आया हूँ, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ लो, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिलकर चुनाव लड़ लो और हमारे सामने आ जाओ मैदान में। ये चोरी छुपे साझेदारी करना ये छोड़ दो, ये कायरों का काम है चोरी छुपे करना। अगर तुमको यही करना है तो खुल के दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ लो। ये मैं आपके भरोसे पे कह के आया हूँ। अब 100 के 100% डिब्बा नए से भर दियो, ठोक ठोक के भर दियो और इनकी साजिशों को मुंहतोड़ दियो। ठीक है, समय की सीमाएं हैं, मैं बहुत देर तक आप लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। समय की सीमाओं को देते हुए जल्द आपके बीच दोबारा हाजिर होऊंगा। अब आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बात और, तिहारा सरपंच लो रुपया की कमी ना आन दूंगा और जब काम ना कर, जब काम को बहाने बनाया तो लुक नहीं आए मेरे पे, सुविधा लुक नहीं पकड़ेगा। ठीक है सरपंच। बोल रहा है, चालू कर। बोल लेकर आया हूँ भाई, माइक नजदीक करो, ऐसे ही रहेगा। और जो साजिश करने आने उनको तो एक इलाज बताऊं मैं, तुम लोग कई गांव में फोन करके देख लियो, कई गांव में अब तो जबन पे सब गांव में 100% तैयार जुगाड़, चिंता मत करो तुम, उसमें कोई फर्क ना पड़ता। बहकावन बिल्कुल बताओ, हकीकत बात है, तुम अपने ही देख लियो 90, 95, 97 और 13 गाँव में 100 को 100 है, बिल्कुल यही देख लो तुम जांच परख के। अब तुम देख रहे हो इतनी रात हो रही है और अब कोई हटी ना रहो। अभी हमने और आगे 2 गाँव में जानो जो टाइम कम है और काम ज्यादा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आप निश्चिंत रहो और जितने लेंगे ना 5-5, 7 हजार वोट, इतने का लाख हो, कम से 50 में हम वोट लेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला। ठीक है साहब।